प्रीति आजकल मेहनत भी कर रही है, स्किपिंग रोप करती है तब तक इन दोनों नटखट को मैं संभालता हूँ। और 1 महीना से ज़्यादा हो गया है एक्सरसाइज करते हुए। काफ़ी मेंटेन किया है अपने आप को। जिस समय नंदिनी हुई थी उस समय काफ़ी फैट बढ़ गया था प्रीति का। और बच्चा पार्टी देख रही है अपनी मम्मी की तरफ कि इनकी मम्मी क्या कर रही है। नंदिनी तो उधर ही देख रही है। आरुषि नंदिनी को खिला रही है और आरुषि को मैं खिला रहा हूँ नटखट को। मेरे पापा सुपर हीरो है। आपके पापा? हाँ। किसने बताया? हैं? किसी ने नहीं बताया आपको? ना। नंदिनी का ध्यान तो अपनी मम्मी पे ही है। नंदू बेटा। और उसके बाद प्रीति ने घर के कुछ सुबह के कामकाज निपटाए हैं और मैं प्रीति को छोड़ने गया था कॉलेज। और प्रीति को उधर से छोड़ के आने के बाद मैं पशुओं का कुछ राशन लेके आया था इस स्पेलर से, जहाँ से मैंने पहले भी एक बार खल खरीदी थी। खल और बिनौला लेकर आया था। और ये है बिनौला। कपास के पौधे पे जो फल लगता है उसमें से कॉटन को अलग करने के बाद जो बीज बचता है उसको कहते हैं हम बिनौला। ये बिनौला पशुओं को खिलाने के काम आता है। ये पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है। इसे खा के पशु सेहतमंद भी रहता है और दूध भी ज़्यादा देता है। और इस दूसरे बोरे में लाया था मैं पशुओं के लिए खल। और सरसों को कोल्हू में डाल के जब तेल निकाला जाता है तो बाकी जो वेस्टेज बचता है उसको कहते हैं खल। ये खल देखिए इस तरह का होता है पपड़ी रूप में। ये खल भी पशु को खिलाने के काम आती है। इसको पानी में भिगो दिया जाता है और चारे के ऊपर डाल देते हैं। चारे के ऊपर डाल के जब इसको मिक्स किया जाता है तो उसको कहते हैं सानी करना, कि पशुओं को हमने सानी की है। ये खल पशुओं के लिए ये भी बहुत पौष्टिक होती है, खुशबूदार भी होती है। इससे भी पशु इसको खा के दूध अधिक देते हैं। और इसके अलावा हमने गेहूं को मोटा पीस के चोकर भी बनाया हुआ है, वो भी पशुओं को खिलाते हैं चारे के साथ। और चने का छिलका भी पशुओं को खिलाते हैं। और चने भी 1-2 दिन में लेकर आऊँगा, चने पीस कर भी हम अपने पशुओं को खिलाएंगे। और इधर भाभी जी ने आरुष और आरुषि को नहाकर उनके कपड़े चेंज कर दिए थे और इनको जूता टोपा आदि सब पहनाए थे। आरुष का नहीं है, वो आरुषि का। और उसके बाद मैं प्रीति को कॉलेज से लेकर आ गया था। आ गई तेरी मम्मी? कहाँ गई थी तुझे? हाँ बेटा, रुक जा बेटा, किताब है। गुड्डू नहीं है बेटा, मेरी है। हाँ, पापा की भी नहीं है, तेरी मम्मी की है। क्या कुछ कह रहा? क्या 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 कह रहा तू? ट्रैक्टर? क्या कह रहा? हमारी समझ में नहीं आया भाई, क्या कह रहा? अरे पैरों में घुस गया तो भाई। अरे रे 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 रे, लटक गया। क्या कह रहे हो? ये तो मिट्टी में लेट का खेल रहा है। हम नहीं लेटते मिट्टी में भाई, तू ही लेट मिट्टी में, हम नहीं लेटते। अरे रे रे, अब कपड़े गंदे होते हैं ऐसे। चीकू, इसकी मम्मी पिटेगी और उसी की मम्मी पिटेगी तुझे, कपड़े गंदे कर दिए। देखो भाई नंदिनी तो सो रही। लो नंदिनी कहाँ रोती है? नंदिनी तो अभी सो के उठी।
भूख लग रही, भूख लग रही है, ओट दबा रही नीचे वाला, नीचे वाला ओट दबा रही। भूख लग रही क्या तुझे? हैं? क्या कर रहे हैं आप? पिताजी की मदद करे। पिताजी की मदद कर रहे हैं। हाँ। पिताजी उधर गौशाला उपले लगा रहे हैं और ये दोनों बच्चे पिताजी की मदद कर रहे हैं। हाँ। और चीकू तो पहिए पे ही लटका हुआ है, झूल रहा है। और मैं और गिर जाएगा, तेरा चोट लग जाएगी। और दिन में चोट लग रही ना। कहाँ? और दिन में चोट देखूगा ठोडी में चोट लग रही क्या? दिखता नहीं, ये भाग लिया ये तो उधर। देखो तेरी ठोडी में चोट लग रही क्या? और उसी कह रही गिर गया था क्या तू? ये बहुत चंचल है, ये नहीं दिखाएगा। और आरुष तो अब ऊपर ही चढ़ के मदद करने लगा है। देखो पीछे से हाथ नहीं जा रहा था यहाँ ऊपर तक, तो रेड़े में चढ़ गया और यहीं से गिरा रहा है नीचे। हैं? इस पे चद्दर पे कट्टे पे बगा रहे चढ़ के। ये तो आरुषी भी चढ़ गई ऊपर ही। आप दोनों मदद कर रहे पिताजी की। सब सबकी मदद करते हो। हाँ तू भी चढ़े और 3 लोग चढ़ जाओगे तो फिर कैसे उठाओगे? बोले भीड़ हो जाएगी। हैं? कुछ तो कह दो। हेलो ए भाई, ए भाई, ए भाई, अरे ऐसे ना धकेल लो, कहाँ ले जाओगे इसे चला के? आरुषी रहने दो, रहने दो। मैंने तो आपको इसकी सारी किताब की हाइलाइट्स बता दी, क्या क्या होगा इसमें चैप्टर वाइज। पढ़ना अब आपको है, तो मैं आपको रेगुलर थोड़ा ही पढ़ा पाऊँगा कि मैं भी बारीकी से सारी चीज़ें बता के चलूँगा आपको। फिर भी जितना टाइम है उतना तो बताना चाहो। जैसे कि किताब उठाई इतने दिन बाद, अगर कुछ समझ में प्रेशर तो कुछ ना लियो, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे मेरी नाक बचा लियो। 74% है बी एड में, अभी तो कम से कम बना ही लियो। परसेंटेज भी काउंट हो है कभी कभी कुछ वैकेंसीज में, तो रिटिन में अलग से फर्स्ट डिवीजन बना ली। प्रैक्टिकल में तो शायद जैसा भी काम करोगे एग्जाम में हाथ में, लेकिन थ्योरी में तो अपने हाथ में है ही। एक बात तो बताओ, ये सब काम को लेकर कभी कभी एक प्रेशर सा फील हो जाएगा? कभी 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 जब ज़्यादा बर्डन हो जाए, ज़्यादा बर्डन हो जाए तब फील करें। उस टाइम क्या करने का मन करे? घूमने का, शॉपिंग करने का, या रिलैक्स होने का थोड़ा सा टाइम लगे, फ्री होने का? यू नो समटाइम्स आई ऑल्सो फील, नॉट ओनली फील बट नीड ए ब्रेक। किससे? काम से, ड्यूटी है, बच्चे हैं, पत्नी है और घर के काम है इतने सारे। कभी कभी इन सब से ब्रेक लेने का मन करे, रिलैक्स होने के लिए नहीं। कई सारे एग्ज़ाम है मेरे, एक तो GIC में लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम है, आवा हुए हैं अभी। मन करे कि पढ़ूँ रात दिन, खाना भी मुझे बनाना मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मुझे घर के काम भी करने पड़े। पर ड्यूटी तो ज़रूरी है, वो तो करनी ही पड़े। चलो ड्यूटी के साथ उसे मैनेज भी कर लूँगा, लेकिन वहाँ रह के भी खाना बनाना और बहुत सारे काम। ब्रेक लेके मैं रिलैक्स होना नहीं चाहता, मेहनत करना चाहूँगा। क्योंकि ये तो जान रहा, देखो ट्रांसफ़र के फॉर्म भरे गए हैं, ट्रांसफ़र उतना आसान नहीं है। 5 अंक कुल हैं मेरिट में, और मेरे से आई मेरी 5 साल सर्विस के 5 अंक हैं कुल। और मेरिट में मेरे से हाई मेरिट वाले महिलाएं बहुत हैं, महिलाओं को 5 अंक तो ऐसे मिले महिला होने के। और 5 वैसे, और हमारे साथ की जो महिलाएं हैं 5 साल अगर उनकी नौकरी है तो 5 अंक हो गए, वो 5 अंक हो गए उनके महिला होने के। तो किसी के पति भी अगर सर्विस में है 10 अंक उन्हें वेटेज मिलेगा, तो उनके हो गए 20 अंक, हमारे 5 अंक। तो 5 अंक लेकर मेरिट में फ़ाइट करना बहुत मुश्किल है। तो ट्रांसफ़र के खैर फॉर्म भरे गए हैं, अभी जल्दी में लिस्ट आने वाली है। बाकी देखो हमारा लक क्या कहता है। और वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि जॉब दूसरी, और दूसरी जॉब के लिए मुझे ब्रेक की जरूरत महसूस होती है। अब 3-4 फॉर्म आए हुए हैं, एक तो सेकेंडरी वाले में एडेड कॉलेज के हैं, इंटर कॉलेज में TGT PGT के, एक GIC में है PGT के, लेकिन सबके लिए पढ़ना पड़ेगा। मुझे पढ़ाई छोटे हुए कई साल हो गए, हालांकि मैं किताबों से दूर नहीं हुआ, बच्चों से किताबों से जुड़ा हुआ रहा बीच में भी, और समय भी पर्याप्त मिल ही जावे। लेकिन हमने तो किताबें 5 साल के बाद उठाई, देखो। एक चैप्टर पढ़ना बहुत आसान है। इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने बता दिया था। बहुत मुश्किल है।
बीएड को इतनी मुश्किल चीज़ थोड़ी है। मुझे तो भी बहुत मुश्किल लगी। बीएड तो हंसते खेलते कर लें। देखती जाती है, हंसते खेलते होंगे। छोटी छोरी छोटी सोरी खड़का ना करे, उठ जाएगी। टोपा सही कर ले। रुक 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 इधर आ, इधर आ। टोपा सही कर दो, इधर आ। सही कर, ऊपर को कर। आई शाबाश। हेलो जी, राम राम जी। तो मैं ये ले रही हूँ पापा ब्लूटूथ ले रही हूँ पापा का। पापा का ब्लूटूथ ले रही हो? मैं देती नहीं शायद। देती नहीं पापा को? नहीं। चलो कोई बात नहीं। पापा के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।